और अब बात करते हैं पंचायत निकाय के घमासान की। और सबसे पहले रुक करते हैं भोपाल की खबर का। भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने घोषणा की है, 2 वार्डों में टिकट वापस लिए गए हैं। वार्ड क्रमांक 44 से पिंकी भदौरिया से टिकट वापस लिया गया है। वार्ड क्रमांक 40 से मसरत बाबू मस्तान से टिकट वापस लिया गया है। दोनों वार्डों में प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। टिकट वापस लेने पर कांग्रेस का अब आरोप है, जिन अपराधियों के टिकट वापस लिए गए उन्हें मंत्री विश्वास सारंग का संरक्षण हासिल है। हमारी अपील समिति के सामने, हमारे नेतृत्व के सामने आए और इसके बारे में मैं एक विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहता हूं। कोई पारिवारिक झगड़ा है, कोई राजनीतिक झगड़ा है, या किसी के दुश्मनी के कारण से कोई किसी पर केसेस लग गए, तो ये एक अलग प्रकार की बात है। आपराधिक प्रवृत्ति प्रशासन के अंदर, पुलिस के अंदर, समाज के अंदर जिसकी छवि आपराधिक है, जुए सट्टे से लेकर के जिला बदर हैं, ऐसे लोग या उनके परिवार के व्यक्ति को अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अगर भूमिका उनकी बन गई, तो हमारी अपील समिति ने और हम लोगों ने मिलकर के ऐसे प्रत्याशियों को, जैसे मैंने कहा था कि इंदौर का हमने विड्रॉवल किया था, इसी प्रकार से आज हमने 2 प्रत्याशियों का विड्रॉवल किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने टिकट ना मिलने से नाराज गुस्साए कार्यकर्ताओं ने भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया। ये कार्यकर्ता विदिशा जिले से आए हैं। कांग्रेस के महामंत्री और प्रकोष्ठ इंचार्ज जेपी धनोपिया के खिलाफ शिकायत करते हुए विरोध प्रदर्शन इन्होंने किया है। कार्यकर्ताओं ने धनोपिया पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। मामले में हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बारे में उनसे जाना। कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर हंगामा मचा हुआ है। विदिशा से कुछ कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने जेपी धनोपिया, जो कि कांग्रेस में प्रवक्ता है, प्रवक्ता पद पे रहे, उन्होंने उनका पुतला फूंका गया है। यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ लोगों से कि सर के क्या विरोध है, किस लिए आए? वार्ड नंबर 18 से संतोष कुशवाहा का टिकट काटकर दूसरे व्यक्ति को जेपी धनोपिया जी ने दिया है। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। वार्ड के आम कार्यकर्ता और नेताओं की मंशा के अनुरूप संतोष कुशवाहा को टिकट देना चाहिए, जिनका पूरी तरीके से नाम फाइनल, जो हमारी शहर की जिले की बॉडी है, विधायक है, सांसद रहे पूर्व, सभी ने एक नाम तय करके भेजा था। वो जेपी धनोपिया जी ने जहां बदलवा दिया, जिसका विरोध हम लोग करने के लिए आए। तो क्या कारण रहा उन्होंने ऐसा किया है? आप लोग उनके रिश्तेदार हैं, समाज बंधु है, उस कारण से उसका टिकट कर दिया उन्होंने, हमारा टिकट काट दिया। विधायक की नहीं सुनी गई? कांग्रेस का विधायक है। आप ये विधायक जी से पूछिए कि विधायक जी ने भी नाम हमारा दिया था, सर्वे में हमारा नाम था, पर्यवेक्षक के लिस्ट में हमारा नाम था। वार्ड की जो बॉडी होती है, ब्लॉक की, जिले की, सब में एकमात्र एक नाम था, सिंगल, पूरे वार्ड के कार्यकर्ताओं नेताओं की ओर से। 35 साल से संतोष कुशवाहा शहर में, नगर में काम कर रहे हैं। उनके नाम पर सब लोग एक मत होकर एक टिकट मांगा था और वो नीचे से फाइनल होके आया था। यहाँ धनोपिया जी ने इसको पीसीसी में बदला है, जिसके विरोध में हमने उनका यहाँ भी पुतला दहन किया। आगे भी विरोध करेंगे। इस तरह का इनका कहना है। साफ तौर पर अब ये कांग्रेस में विरोध के सुर दिखाई दे रहे हैं। विदिशा से यहाँ आकर यहाँ पर पुतला दहन किया गया है और कांग्रेस के जो नेता हैं उनके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की गई है। जेपी धनोपिया, जो कि वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पीसीसी में बैठकर उनका टिकट बदला गया है, जिसका वह विरोध करते हैं और कमलनाथ जी के सामने भी वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। कैमरामैन गणेश पारस के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। ग्वालियर नगर निगम के पार्षद पद के प्रत्याशियों के टिकट वितरण को लेकर बीजेपी में खुलकर विद्रोह दिखाई देने लगा है और जो दावेदार अपने वार्ड से सशक्त दावेदारी कर रहे थे, उन्होंने अब बीजेपी के बड़े नेताओं, मंत्रियों और संगठन तक पर खुलेआम निशाना साधते हुए अपनी बात कहना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 3, जो कि अनारक्षित वार्ड घोषित किया गया था, वहां पर बीजेपी ने ओबीसी महिला मंजू राजपूत को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसको लेकर सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के रूप में विवल सिंह सेंगर ने अपने ही नेताओं और संगठन को धृतराष्ट्र के साथ साथ अनेक उपाधियां देते हुए खुलेआम मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपना नामांकन भी
निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भर दिया है। विवल सिंह सेंगर अब खुलेआम बगावत पर उतर आया। बगावती लोगों का भी यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों जगह से बगावत हुई है। हमारे बीच में विवल सिंह सेंगर जी हैं जो कि वार्ड 3 से टिकट मांग रहे थे और उन्होंने अपना नामांकन एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अभी दाखिल कर दिया है। आप मांग कर रहे थे, क्या पार्टी ने आपकी सुनी नहीं? बिल्कुल, पार्टी ने ऐसा फैसला किया है, सामान्य पुरुष की सीट पर ओबीसी महिला को टिकट देना और ऐसी महिला को टिकट देना जिसने पिछले निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ करके उसने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को हराया था। ऐसी महिला पर भारतीय जनता पार्टी अगर विचार करके और उसको प्रत्याशी बनाती है तो उसके खिलाफ मैंने अपने वरिष्ठ नेतृत्व को पुनर्विचार के लिए आवेदन किया है और 30 साल के बाद एक अवसर आया सामान्य पुरुष के लिए, उसके बाद भी पार्टी ने ओबीसी महिला को दे दिया जिसने पिछले चुनाव में पाप किया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वो स्वीकार नहीं है कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस से कौन प्रत्याशी होंगे? कांग्रेस से विक्की शर्मा हैं, वो सामान्य सीट के लिए कांग्रेस ने तो सामान्य न्याय किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो पाप किया है उस पाप के खिलाफ मेरी लड़ाई है कि परिणाम कुछ भी हो, लेकिन तुमने जो पाप किया है धृतराष्ट्र बन करके आंखों में पट्टी बांध करके जो पाप किया है उस पाप को कोई सहन नहीं करने वाला है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो देवदुर्लभ कार्यकर्ता जिसको आप कहते हैं वो सहन नहीं करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि बीजेपी में इस तरह की बगावत देखने को मिल रही है और जो बगावत है वार्ड नंबर 3 से, यहाँ पर की जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं विवल सिंह सेंगर, उन्होंने अब ताल ठोक दी है और निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। ऐसे बगावत के स्वर अभी और भी दिखाई देने वाले हैं जो आगे के वार्ड के चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। इधर ग्वालियर में नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों को टिकट आवंटन के बाद बीजेपी में विद्रोह की स्थिति देखने को मिल रही है। यह आक्रोश ग्वालियर के मानिक विलास कॉलोनी में महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा के कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर जबरदस्त रूप में देखने को मिला। बीजेपी के गुस्साए कार्यकर्ताओं ने अनुशासन की सीमाओं को लांघते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर को जमकर खरी खोटी सुनाने में भी ये पीछे नहीं रहे। पूरी भड़ास उन्होंने निकाली। सबका यही सवाल है कि टिकटों के वितरण में भेदभाव किया गया है। उद्घाटन के बाद जैसे ही केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री का काफिला दफ्तर से बाहर निकला, उत्तेजित कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया। टिकट काटे जाने के बाद न केवल नाराजगी जाहिर करते हुए गुस्सा जताया, बल्कि आक्रोश को लेकर महापौर प्रत्याशी और सांसद ने कहा कि बीजेपी का परिवार बड़ा है और इस तरह का आक्रोश टिकट नहीं मिलने पर स्वाभाविक सी बात है। देखिए, जब परिवार बड़ा होता है ना तो सबके अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। तो परिवार के हर सदस्य की इच्छा पूरी नहीं हो पाती, कहीं ना कोई इच्छाओं में टकराव होता है। मेरी पार्टी ने सारे प्रत्याशियों के जो भी चयन किए हैं वो सोच समझ कर करे हैं। प्रदेश स्तर पर जो भी निर्णय होंगे वो होंगे। बाकी जब तक मेरा सवाल है, हम तो केवल यहाँ की बात मरमछाप पहुँचा सकते हैं। और मेरा तो मानना ये भी कि अब सब लोग लग रहे हैं धीरे धीरे और एक आध दिन में और स्थिति स्पष्ट भी होगी। देखिए, जब भी कोई किसी प्रकार का टिकट वितरण होता है निश्चित रूप से थोड़ा बहुत असंतोष तो रहता है, सभी को संतुष्ट करना संभव नहीं है। लेकिन यदि आप देखेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का, निश्चित रूप से आंशिक जो है वो आप मान सकते हैं कि लोग असंतुष्ट हैं, लेकिन उसको भी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। वो भी हमारे कमरे के अंदर ही निपट जाएंगी सारी स्थितियां। हमारी कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कांग्रेस पार्टी की जो सड़कों पे लोगों को दिखे कि पार्टी का बिखराव है। एकरूपता से कांग्रेस काम कर रही है। जबलपुर कलेक्ट्रेट में सोमवार को निकाय चुनाव को लेकर नामांकन फॉर्म स्क्रूटनी सुबह से ही शुरू हो गया। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने स्क्रूटनी करते हुए 31 नंबर वार्ड की निर्दलीय पार्षद वंदना वाजपेयी का फॉर्म निरस्त कर दिया, जबकि शिवसेना के महापौर प्रत्याशी ठाडेश्वर महावर की टैक्स रसीद जमा नहीं होने पर
मोहलत देते हुए 1 दिन में रसीद जमा करने के लिए उन्हें कहा गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के महापौर प्रत्याशी रईस वली को फॉर्म 21 जमा करने के लिए कहा गया है। जिला कलेक्ट्रेट में चल रही स्क्रूटनी का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय साहू ने। नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के बाद आज से स्क्रूटनिंग का कार्य शुरू हो चुका है। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वार्ड क्रमांक 1 से लेकर 30 तक एवं महापौर के जो नामांकन फॉर्म आए हुए हैं उसको लेकर स्क्रूटनिंग की जा रही है। हमारे बीच मौजूद हैं शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष थानेश्वर महावर। उनके महापौर पद के लिए भी कुछ आपत्तियाँ आई हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार की आपत्ति। जी भाई, जब बात करें आपके महापौर पद को लेकर कुछ आपत्ति यहाँ पर आई है। समझ के बाहर है कि कैसी सरकार और कैसी प्रशासन बैठा हुआ है। एक तरफ ये कहते हैं स्व प्रमाणित को मान्य किया जाएगा और इन्हीं के कागज की सत्य प्रतिलिपि लगी हुई है और इन्हीं के यहाँ दस्तावेज में 4 नंबर 5 नंबर वार्ड में लगी हुई है। उसी पर हमने लिखा हुआ है कि 2 कॉपी लगी हुई है। अब नगर निगम से 3 कॉपी मांग रहे तो उन्होंने 2 कॉपी उपलब्ध कराई। अब ये कहते आप अलग अलग लाइए। अब हम पूरा परिवार एक साथ रहते हैं, पूरे परिवार की संपत्ति एक साथ लिखी हुई है और उसमें पूरे परिवार का नाम लिखा है। अब हम अलग से कहाँ से पैदा कर दें? लेकिन ये शासन प्रशासन का गलत रवैया है, इसलिए हमने आपत्ति लगाई। कलेक्टर साहब से बात की, उनका कहना कि नहीं आप तो फिर से लाइए, तो फिर से प्रयासरत हैं। फिर से प्रयासरत हैं। क्या लगता है आपको, क्या स्थिति बनेगी? ये शासन की हठधर्मी है। जब इन्होंने नियम बना रखा है कि आप स्वयं स्व प्रमाणित भी करेंगे तो मान्य है, तो अब वो बातें कहाँ गई? और माननीय कलेक्टर साहब और उनके अधीनस्थ जो हैं कुछ सुनने को तैयार नहीं, जबकि उन्हीं के पास दस्तावेज ओरिजिनल भी जमा है। उनको निकाल के देखना चाहिए और उसको मान्य करना चाहिए। तो इस प्रकार की आपत्तियां जो हैं वो भी यहाँ पर दर्ज की गई। चूँकि थानेश्वर महावर जो हैं वो महापौर के प्रत्याशी हैं जबलपुर में शिवसेना से, तो ऐसी अनेक प्रकार की आपत्तियां यहाँ पर आ रही हैं। हालांकि उन आपत्तियों का निराकरण भी प्रशासन द्वारा किया जाएगा, लेकिन किस प्रकार किया जाए ये देखने वाली बात होगी। जबलपुर से हमारे सहयोगी देवेंद्र बसकामा के साथ संजय साहू, INS न्यूज। इस बीच बड़ी